ओम शांति। आज हम यहाँ बात करेंगे पाप कर्म और पुण्य कर्म के बारे में। और जो अब ये संगम युग का बड़ा वरदानी समय जो चल रहा है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और एक छोटी सी कहानी यहाँ मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है। इसको सुनने के बाद हमें ये पता लगेगा कि जो अब ये समय चल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए। हमें उसका एक एक क्षण, एक एक पल बहुत अपना सफल करना है। और किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, अगर आपको लगे कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो समझ जाइए कि पुण्य कमाने की आवश्यकता है। आपका पुण्य का खाता अब ख़त्म हो चुका है। और अगर टाइम अच्छा चल रहा है तो समझ जाइए कि पुण्य खर्च होने शुरू हो गए हैं। अब फिर से हमें पुण्य को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो एक जो कहानी है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है और इससे हमारे पुरुषार्थ में भी बहुत वृद्धि होगी। तो एक बंदर बंदरी की कहानी है ये। एक बंदर और एक बंदरी पेड़ पे बैठे थे और जब वो पेड़ पे बैठे थे तो एक आकाशवाणी हुई कि अगर तुम अभी कूद जाओगे, मतलब जहाँ वो पेड़ पे बैठे थे, तो एक आकाशवाणी हुई कि अभी तुम यहाँ से अगर कूद जाओगे तो तुम राजकुमार राजकुमारी बन जाओगे। तो यह सुनते बंदरी कूद गई, पर बंदर नहीं कूदा और बोला, आज तक इतनी बार कूदा हूँ तो अब एक बार और कूद लूँगा तो क्या होगा। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो क्या देखता है कि बंदरी जो है वो सचमुच में राजकुमारी बन चुकी है। तो बंदर ने सोचा, अगर कूदने की ही बात है तो लो मैं अब कूद जाता हूँ। और जब वह कूदा तो क्या हुआ, उसका एक पैर टूट गया। और वो बोला, ये तो नाइंसाफ़ी है। जब बंदरी कूदी तो वो तो राजकुमारी बन गई और जब मैं कूदा तो मेरा पैर टूट गया। तो फिर से आकाशवाणी हुई कि जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी उस पल को वरदान प्राप्त था राजकुमार राजकुमारी बनने का। तुमने वो क्षण वो पल गवा दिया, उसके बाद कूदे तो परिणाम ऐसा हुआ। इसीलिए कहीं हमें भी देर ना हो जाए, क्योंकि ये संगम युग बहुत ही वरदानी युग है, वरदानी समय है। और हमें भी अपना ये समय गंवाना नहीं है। भगवान इस समय भाग्य बांट रहा है, तो हम इस समय अपना सुंदर से सुंदर भाग्य बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि यह समय निकल जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। अभी हम बहुत सुंदर वरदानी समय से गुजर रहे हैं। जिस सुंदर वक्त को भगवान के बहुत सुंदर सुंदर वरदान मिले हैं, ऐसे वरदान अगर हम उन्हें करने की ठान लें तो 100% वो फलीभूत होंगे। और साथ में जब हम भगवान के मदद, उसके प्यार के पात्र भी बनेंगे, तो जब हम बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं तो हमारे पुण्य के खाते में तो वृद्धि होना अनिवार्य है। बाबा को भी शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाबा को इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है, युग परिवर्तन करना है। सबसे बड़ा काम उसके लिए कमज़ोर आत्मा नहीं चाहिए। और जब भी युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी, उस दिन भगवान की डायरी में, उसके इतिहास में हम सभी का नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर होगी तो इसके पाप कष्ट भी सब समाप्त हो जाएंगे। तो अगर कोई दुख, टेंशन, डिप्रेशन है तो इसका कारण हमारे कर्म ही है। और अगर सुख, खुशी हमारे जीवन में है
तो ये भी हमारे पुण्य कर्मों का खाता है। अगर आज मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, अच्छे पद पे हूँ, निरोगी काया है, तो ये मेरे पुण्य कर्म का परिणाम है। अभी से हम इतने पुण्य कर्म करें कि हमारे पुण्य कर्म हमारे पापों पर भारी पड़ जाए। कर्मों की बात है, अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो एक सिद्धांत हमें अपनाना पड़ेगा। हर रोज़ हमें ऐसे कुछ पुण्य कर्म जरूर करने हैं। अगर हम मान लो हर रोज़ ये डिसाइड कर लें कि मुझे एक दिन में 2-3, जो भी आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये 3 पुण्य कर्म तो एक दिन में करने ही करने हैं, तो आप सोचो महीने में कितने जमा हो जाएंगे और फिर साल में जाकर कितने हो जाएंगे हमारे जमा। तो और इस समय को तो वैसे भी वरदान प्राप्त है, तो कहीं कोई हमें ये ना कह दे कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे। क्योंकि हमने ये कहावत काफ़ी बार अपने बड़ों से सुनी है, काफ़ी जन ये बात बोल देते हैं, ये कहावत हम काफ़ी बार सुनते आ रहे हैं। कहावत ऐसे ही नहीं बन जाती है, कुछ ना कुछ होगा, भगवान ने ज़रूर भाग्य बांटा होगा, तभी ये कहावतें बनी हैं। और हमने सुना भी है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जो सो गए, सोए रहे, वो वंचित रह गए, अपने भाग्य को सुंदर नहीं बना पाए, और जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। और एक चीज़ और देखो, दुआएं और पुण्य हमारे कब काम आते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि डॉक्टर्स बोलते हैं अब तो सिर्फ हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस अब तो दुआएं काम आएंगी, इनके लिए दुआ करो। तो अगर हमारे पास हमारी दुआओं का और पुण्य का जमा खाता भरपूर है, तो उस समय कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और अगर हमारे पास खजाने नहीं होते तो उस समय ऐसी हालत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि शायद हमसे तो बेचारा कोई है ही नहीं। तो इन संसार में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ताकत पुण्य की पूंजी और दुआओं की दौलत है। ये बिल्कुल सही है। पद, पोजीशन सब धरा का धरा रह जाता है। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, कोई संकट सामने आता है, तो उस समय ना तो कोई पैसा काम आता है, ना ही कोई पद, ना ही कोई पोजीशन। तो उस समय दुआएं और पुण्य का जमा खाता ही हमारे सामने आता है। और जब हमारे पुण्य और दुआओं का खाता भरपूर है ना, तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति में ही हम बड़ी आराम से बाहर निकल आते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने पुण्य के खाते पर। हमें ये संगम युग इतना वरदानी और इतना भाग्य बनाने का युग परमात्मा ने हमें सौंपा है, तो हमें इस युग को है ना, इस पूरे संगम युग पर हमें अपना इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है कि आगे आने वाले सारा पूरा कल्प, मेरा पूरा कल्प श्रेष्ठ बन जाए। तो अच्छा जी, ओम शांति।